इस डिजिटल दुनिया में 21वीं सदी में अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसे एटम बम मारने की कोई ज़रूरत नहीं, उसका आप इंटरनेट सर्विस बंद कर दें, उसका डेटा जो है उसकी आप तारें निकाल दें, वो कौम खुद ही पत्थर के दौर में चली जाएगी। पाकिस्तान में आज नौजवान जब सुबह लैपटॉप खोलता है तो दुनिया में उसे मौके नहीं मिलते, उसे सबसे पहले जिस चीज़ को भुगतना पड़ता है वो होती है लोड शेडिंग, और लोड शेडिंग होती है इंटरनेट की। इंटरनेट बंद होता है, स्लो ब्राउजिंग होती है, डेटा काम नहीं करता, वीपीएन की कोशिश करता है तो कनेक्शन कट जाता है। तो ये सूरत हाल है। और हमें क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि शार्क आई और समुद्र में केबल को काट दिया, या शार्क आई, या फिर कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, या फिर साइबर सिक्योरिटी का बहाना जो है वो बताया जाता है। होता ये नहीं है, होता क्या है वो हम आपको बताएंगे आज के प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में उस शार्क को पकड़ेंगे जो निशाना बनाती है पाकिस्तान के इंटरनेट को, और कहीं न कहीं वो बात जुड़ी होती है मौजूदा रियासत की पॉलिसियों से। दोस्तों, 16वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया ने जब प्रिंटिंग प्रेस पे पाबंदी लगाई और वो पाबंदी मुसलसल 3 सदियां चली, तो उसके जो नुकसानात हुए वो मुस्लिम दुनिया आज भी भुगत रही है। तो आज के दौर में यही इंटरनेट जो है वो प्रिंटिंग प्रेस है, और उसको बंद करने वाले वो आप कहें कि वो सल्तनत उस्मानिया वाले हुक्मरान ही हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्लो इंटरनेट, स्लो ब्राउजिंग, फायरवॉल, और ये जो सिस्टम उन्होंने नया बनाया है सिक्योरिटी के नाम पे, उसकी हकीकत क्या है, और फिर उस शार्क को ज़रूर पकड़ेंगे जो टारगेट हमें ही करती है। शार्क का क्या बहाना है, शार्क का असल किस्सा क्या है, ये सारी आज की कहानी में हम आपके सामने खोल के रख देंगे। तो पहले तो आते हैं उस शार्क पे, जो शार्क हर माह 2 माह बाद पाकिस्तान में कहीं न कहीं से ज़ाहिर हो जाती है, और बताया जाता है कि शार्क आई, समंदर में आई, केबल को काट दिया। भाई, ये जदीद दुनिया है, इसमें कोई अलादता ठेकेदार नहीं है जिसको केबल्स का ठेका दिया हुआ है। ये शार्क वार्क का कोई ये सारा वहम है। किस्सा ये है कि ये जब 80s मिड 80s में या 80s के शुरू में जब समंदर में दुनिया में इंटरनेट जब शुरू हुआ तो समंदर में ऐसी केबल्स बिछाई गई, तो कुछ वाक़यात हुए थे। वो 85 और 87 के दौरान ये वाक़यात हुए थे। तो उन वाक़यात के बाद ये बिल्कुल हुआ था कि शार्क ने केबल्स वगैरह काट ली थी, लेकिन उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि शार्क के मुंह में कोई ऐसे सेंसर्स होते हैं जो बिजली की लहरों को महसूस करते हैं। तो शार्क समझी कि ये जो केबल्स हैं ये कोई हमारे जैसी मछलियां हैं, तो आके उनको काट लिया। लेकिन अब ये नहीं होता। अब जदीद जो टेक्नोलॉजी है ये उसमें स्टील की चादर उन केबल्स पे लगाई जाती है, और सिल्वर की जो चादर होती है वो लगाई जाती है। उसके बाद ये इतनी महफूज है कि शार्क तो क्या, कोई समुद्री मखलूक जो है वो इसको हाथ नहीं लगा सकती। इसको खाना तो दूर है, इसको काटना तो दूर है। तो मैंने कहा कोई जिस तरह पाकिस्तान के रोड अलादता ठेकेदार बनाता है, हर 5 माह के बाद नई रोड बन रही होती है, तो वो ऐसी कंपनियां, आलमी स्टैंडर्ड की कंपनियां हैं, वो इस तरह के आप किस तरह, ये तो सारे बहाने हैं। और ये क्यों किया जाता है ये भी आपको मैं बताता हूँ। पाकिस्तान तकरीबन कोई 7 ऐसे केबल का सिस्टम है, उनसे इंटरनेट तक रसाई हासिल करता है, और वो बाकी ममालिक से भी होकर आते हैं। मिसाल तौर भारत है, अमान है, या दूसरे ममालिक हैं। तो इसमें एक है SMW3, SMW4, SMW5 और डबल AI कंपनी है, और पीस केबल है। तो ये 5 मुख्तलिफ केबल्स हैं, और वो मैंने जैसे कहा कि दूसरे ममालिक से भी आती हैं। कभी आपने सुना कि उन ममालिक की केबल पे कभी शार्क ने हमला किया हो, उन ममालिक में की केबल्स जो ज़लज़ले की वजह से कभी मुतासर हुई हों, वहाँ कोई इंटरनेट बंद हुआ है, वो ये नहीं होता। ये पाकिस्तान में कब होता है, ये ज़रूरी याद रखने की चीज़ है। पाकिस्तान में ये इंटरनेट पे केबल पे शार्क हमला तब करती है जब यहाँ कोई सियासी एहतजाज होता है, जब कोई ऑनलाइन किस्म का जलसा किसी का होता है, या कोई प्रोग्राम होता है, तो उस वक्त शार्क आ जाती है और ये PTA पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के दफ्तर में घुस जाती है, और पाकिस्तान का इंटरनेट सिस्टम जो है वो बंद कर देती है। तो ये सारे होते हैं बहाने। तो शार्क तो एक बहाना है। असल जो डिजिटल खुदकशी या डिजिटल मौत की तरफ जा रहे हैं वो तो है असल में फायरवॉल, और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है, वेब मैनेजमेंट सिस्टम, यही असल मुजरिम है इस सारे
سسٹم کو یعنی انٹرنیٹ کو ڈیجیٹل کی دنیا کو ہیک کرنے کے لیے، اور یہ ہم نے خود کھڑے کیے ہیں۔ اب اس کو سمجھانے کا ایک بالکل آسان طریقہ، اگر کوئی بندہ یہ پوچھتا ہے کہ میرا انٹرنیٹ کیوں سلو ہے یا میرا میسج جو وہ کیوں سلو جا رہا ہے، تو اس کو سمجھانے کے یہ طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک لفافے کی طرح ہوتا ہے، یہ میسج ہوتا ہے جو پہلے عام طور پہ ہوتا تھا کہ آپ نے یہاں اپنے جو پروگرام ہے، آپ کا جو سوشل میڈیا جو اکاؤنٹ ہے یا واٹس ایپ ہے، وہاں سے آپ نے ایک لفافہ بھیجا۔ تو یہ ڈیجیٹل جو سسٹم ہے، جو میکانزم ہے، وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ وہ پوسٹ مین ہے، ڈاکیا ہے۔ تو وہ آپ کو اس لفافے کی ایڈریس دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ یہ بھیجنا کہاں ہے، تو وہ ایڈریس دیکھ کر وہ ادھر بھیج دیتا ہے۔ اسپیڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یہاں سے آپ نے میسج کیا، وہاں سے وہ اس کو ریسیو ہو گیا۔ اب ہوتا یہ کہ یہ فائر وال آنے کے بعد اور وہ یہ جو ویب مینجمنٹ سسٹم جو ہے WMS، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ریاست جو خود سمجھیں کہ یہ ڈیجیٹل مانیٹر ہے، یہ ڈیجیٹل ڈاکیا ہے، تو وہ جب جو میسج آپ بھیجتے ہیں یا جو پروگرامنگ ہوتی ہے یا جس قسم کی اس پہ گفتگو ہوتی ہے یا جو آپ ڈاک بھیجتے ہیں ڈیجیٹل ڈاک، تو پہلے تو وہ لفافے کا ایڈریس دیکھا جاتا تھا نا۔ اب یہ جو ڈاکیا یعنی ڈیجیٹل ڈاکیا جس کا کردار ریاست ادا کر رہی ہے، تو وہ اس میں لفافے کو کھولتا ہے اور اس میں وہ دیکھتا ہے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، یہ جو ڈیجیٹل ڈاک بھیجی جا رہی ہے، پیغامات جا رہے ہیں یا پروگرام جا رہے ہیں، جو بھی ہے، اس میں ہمارے اوپر کوئی ہمارے خلاف کوئی بات ہے، ریاست کے خلاف ہے، ریاست پہ تنقید ہے کیا، وہ دیکھتی ہے۔ اس دیکھنے کے بعد اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس میں کچھ نہیں تو وہ آگے بھیج دیتی ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک تو جٹر آ جاتا ہے، یعنی وہ جو جھٹکا آ جاتا ہے، دوسرا تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے پیغام۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، فرض کریں کہ فائبر پہ کوئی کام کر رہا ہے یا زوم پہ کوئی کام کر رہا ہے، تو وہ جھٹکا آنے سے وہ کنیکشن کی رفتار جو ہے وہ غیر مستحکم ہو جائے گی۔ کنیکشن کی رفتار غیر مستحکم ہوگی تو اس پہ پھر آپ کو فرق پڑے گا، کیونکہ یہ تو ایک اسپیڈ سے جو اس کا جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ تو ایک اسپیڈ سے ہوتی ہے، پیغام اپنی اسپیڈ سے جانے ہوتے ہیں، اس کی ایک اسپیڈ یا وہ طے ہے۔ جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو سارا آپ کا جو آپ نے اس پہ اپنا پروگرام بنایا ہوتا ہے وہ سارا تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ پاکستان اس فری لانسنگ کے حوالے سے کوئی 5ویں نمبر پہ بڑا ملک ہونے جا رہا تھا، لیکن یہ سسٹم آ گیا اور اس سسٹم کی وجہ سے وہ اب بالکل سلو ہو گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کیا رپورٹس ہیں، کیونکہ مختلف اداروں نے اس پہ تحقیق بھی کی ہے اور وہ رپورٹ بھی پیش کی ہیں۔ تو یہ فائر وال سسٹم اس طرح کام کرتا ہے۔ یہ ٹیکنیکل ایشو تو ہے، لیکن اس میں ایک انسانی پہلو بھی شامل ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے، اس سے نقصان، سب سے بڑا نقصان اس فری لانسر کا ہوتا ہے جو سارا دن، جس نے یہ اسکل سیکھا ہے، جس نے یہ ٹیکنک سیکھی ہے، جو یہی کام کرتا ہے، اس کا انحصار بھی اس پہ۔ اب میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں۔ حیدرآباد کا ایک نوجوان ہے، آفتاب نام ہے اس کا، اور اس نے ڈگری لی ہوئی ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ اس نے سارا اپنا سسٹم جو وہ فائبر پہ بنا ہوا، اپ ورک پہ وہ کام کرتا ہے، یا تو اب اس کو ایک دن اپنے گرافک میں اس نے وہ گرافک پہ کام کرتا ہے، تو اس کو ایک دن جو نیو یارک سے ایک آرڈر آتا ہے کہ یہ $500 کا یہ آرڈر ہے اور آپ نے 24 گھنٹے میں، یعنی اس کو ڈیڈ لائن 24 گھنٹے میں تھی، اس نے کام کر لیا آپ اپنے ٹارگٹ کے مطابق۔ اب کام کر کے جب اس نے فائل اپلوڈ کرنی تھی، وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا تو اس کی جو اسپیڈ تھی انٹرنیٹ کی وہ MP سے KBs میں چلی آئی، سلو ہو گئی۔ وہ اس نے VPN لگایا تو کنیکشن کٹ گیا۔ کنیکشن کٹنے کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا، پھر وہ فائل ہی اپلوڈ نہیں ہو سکی جو اس نے ودن ٹائم، یعنی جو ودن ڈیڈ لائن اس نے کام بھی کیا، لیکن فقط انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے، سست ہونے کی وجہ سے وہ اپنا کام تھا وہ مکمل نہیں کر سکا، اور اسے اسی وقت میسج آ گیا کہ آپ نے وہ ٹارگٹ اچیو نہیں کیا، ڈیڈ لائن پہ آپ نے کام واپس نہیں بھیجا، تو آپ یہ جو کانٹریکٹ تھا اس کو میں کینسل کر رہا ہوں۔ 500 کا تو خیر اس کا نقصان ہو گیا، لیکن اس کی رینکنگ جو ہے اس پہ بھی مسئلہ ہوا، سوال یا نشان اٹھے، تو اس کا کیریئر تباہ ہو گیا۔ تو فقط $500 کا مسئلہ نہیں، اور اتنے کئی نوجوان ہیں جو اس مایوسی کا شکار ہیں اور جن کا کیریئر اس طرح تباہ ہو رہا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کیا دے رہے ہیں، مطلب اس طرح کا جو فائر وال لگا کے، جو مینجمنٹ سسٹم لگا کے، یعنی جو دنیا آگے جا رہی ہے ہم بالکل پیچھے۔
हाल ही में पाइट की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, उसने ये कहा है कि ये इंटरनेट ना होने की वजह से या फायरवॉल के सिस्टम की वजह से आपको रोज़ाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए के नुकसान हो रहे हैं। क्योंकि फ्रीलांसिंग या आईटी मार्केट में जितना फ़ायदा हो रहा था वो तो फ़ायदा नहीं हो रहा, लेकिन अब नुकसान में आप जा रहे हैं, और ये नुकसान 1 अरब 30 करोड़ रोज़ाना का आप हिसाब लगाएं। पाकिस्तान तकरीबन कोई 20 अरब डॉलर ये कमा रहा था पाकिस्तान में आईटी इंडस्ट्री और फ्रीलांसिंग के ज़रिए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, वो भी नुकसान अलग है, लेकिन 1 अरब 30 करोड़ रुपये। उसके अलावा ये जो सरमाकारों की तंजीम है OICCI, उसने ये कहा कि यहाँ पे इसी फायरवॉल या आपके इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ हैं वो मुल्क छोड़ने को जी चाह रही हैं कि वो हम छोड़ जाएं, और छोड़ने की वो कोशिश कर रही हैं, आपस में गुफ्तगू कर रही हैं कि यहाँ पे कोई मार्केट नहीं। तो ये हालात हैं, और इन हालात पे कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है। फिर हमारे जो ये वजीर मशीर हैं ये कहते फिर रहे हैं कि चाइना किस तरह तरक्की कर रहा है, उसने भी फायरवॉल लगाई हुई है। भाई फायरवॉल लगाई हुई है तो चाइना ने पहले मुतबादिल निज़ाम कायम किया है। चाइना के पास तो अपना सारा सिस्टम है, गूगल की जगह उनको यहाँ वो बाइडो है, व्हाट्सएप की जगह उनके पास WeChat है, इस तरह यूट्यूब की जगह उनके पास यूकिन है, इस तरह अमेज़ोन की जगह भी उनके पास अलीबाबा। तो भी चाइना तो अपना पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम पे ही काम कर रहा है। आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, आपने तो कुछ ही नहीं बनाया, आप सारे जो गैर मुल्की कंपनियां हैं उनके सिस्टम पे चल रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। और मेरे ख्याल में आइंदा 10-12 सालों में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा कि आप कुछ करें। तो आप उनकी मिसालें ना दें, आप कम से कम वो करें। मिसाल के तौर पे ये भारत 195 अरब डॉलर वो कमाता है, उसका ट्रेड है आईटी सेक्टर में। इसके अलावा छोटे छोटे थाईलैंड है, एस्टोनिया है, ये इन्होंने बड़े बड़े इंटरनेट हब कायम कर दिए हैं और लोगों को उन्होंने फ्री इंटरनेट कर दिया। छोटे छोटे जो ममालिक है उनसे भी आप नहीं सकते। एक किताब है वाई नेशंस फेल, उस किताब के जो राइटर हैं वो लिखते हैं कि कौमें वसाइल की कमी की वजह से तबाह नहीं होती, लेकिन कौमें उन इदारों की वजह से तबाह होती हैं जो उनको निचोड़ के रख देते हैं। और वो इदारे चाहते हैं कि ताकत फ़कत उन्हीं के पास हो या ताकत फ़कत मखसूस इदारों के पास हो, और वो जिद्दत नहीं चाहते। पाकिस्तान के तनाज़ुर में आप खुद ही समझ जाएं कि वो इदारे पाकिस्तान में कौन से हैं। इस सूरत हाल में हम रियासत के लिए यही पैगाम है कि सिक्योरिटी बिल्कुल अहम है, लेकिन अगर मईशत नहीं है, मईशत कमज़ोर है, तो मुल्क का दिफा किया ही नहीं जा सकता। तो हमें साइबर सिक्योरिटी नहीं, साइबर कंपटीशन चाहिए जो नौजवानों को मौका दे। और नौजवानों के लिए ये पैगाम है कि मायूस होने की कतई ज़रूरत नहीं। आपका स्किल्स आपके पास है, आपके स्किल्स आपका नाम करेंगे, और दुनिया बग़ैर IP एड्रेस के आपको ढूंढ कर आपका स्किल तक पहुंचेगी। ये 5G 6G स्टारलिंक इंटरनेट AI जिद्दत का दौर है। उस जिद्दत के दौर में दुनिया मरीख पे जाने का सोच रही है, वहाँ घर बनाने का सोच रही है, और हम अभी तक इंटरनेट के मैसेजेस, इंटरनेट की स्लो ब्राउजिंग का शिकार हैं। और हम मैसेज भेजते हैं, उसका 2 मिनट इंतज़ार करते हैं कि मैसेज गया कि ये नहीं। ये है सूरत हाल हमारी। इसमें नौजवानों को मौका मिलेगा तो कैसे मिलेगा, ये आप भी सोचें, हम भी सोचते हैं, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत इस हुकूमत को है। शुक्रिया।